हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जनरली प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा कि फॉर्म भरने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और हमने टीएसपी से नॉन टीएसपी कर दिया या हमने इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कर दिया, कुछ भी ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं आज उन प्रॉब्लमों को लाऊंगा और उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे करें उनको बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो। तो मैंने जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी कमेंट सेक्शन में जिसने भी मुझे क्वेश्चन पूछा वो प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और बाकी का जो भी प्रॉब्लम होगी उसका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था एसके गीता का, जिसने ये कहा था कि सर अगर नॉन टीएसपी से है और टीएसपी फिल कर दिया है बिकॉज एवीएनएल को प्रेफरेंस दी है तो अब क्या हो सकता है सर, एडिटिंग हो सकती है या नहीं? प्लीज़ सर रिप्लाई, अपॉर्चुनिटी है सर मेरे लिए, प्लीज़ बताएं क्या कर सकते हैं, बहुत टेंशन है सर। तो इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया हो और फीस भी जमा कर दी हो तो फॉर्म दोबारा से री एडिट नहीं होगा। और री एडिट नहीं होगा इस वजह से आपको या तो आप दोबारा से फॉर्म उसी जीमेल या मोबाइल नंबर से फॉर्म फिलअप करें और दोबारा से पेमेंट करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है। चूँकि जेईएन की वैकेंसी बहुत कम आती है तो आप के लिए बेहतर होगा कि आप दोबारा से फॉर्म को फिलअप करें और ये गलती दोबारा से ना करें, क्योंकि टीएसपी नॉन टीएसपी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी और वहाँ से आपको शायद हो सकता है निकाल भी दे क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके, लेकिन प्रॉब्लम कट ऑफ में आएगी क्योंकि कट ऑफ में टीएसपी की जो कट ऑफ होती है वो कम होती है, तो वो समस्या आ सकती है आपके लिए। तो आप ऐसा करिए कि दोबारा से फॉर्म को फिलअप करें। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर करेक्शन डेट कब आएगी, मैंने डिग्री कंप्लीशन डेट गलत भर दिया है। तो देखिए, जो शिवानी दज्जीज का क्वेश्चन है कि भाई करेक्शन डेट कब आएगी, तो इसका मैं साफ साफ बता नहीं सकता कि इसकी करेक्शन डेट आएगी या नहीं आएगी। अगर बाई चांस अगर गलती से अगर ना आए तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप या तो दोबारा से फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि करेक्शन डेट आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं है। तो आप दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर लिए, क्योंकि जेईएन की वैकेंसी बार बार नहीं आती है और ये शायद हो सकता है लास्ट बार आए, दोबारा ना भी आए। तो आपका इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से भरे, उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो इसमें दो क्वेश्चन ले रखे हमने, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि सर डेट ऑफ बर्थ में ईयर नहीं सेलेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्या करें? तो इसका मैंने कल ही फॉर्म भरा था अलग जेईएन एईएन का, तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि ऑप्शन जो थे वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहे थे, ऑप्शन शो ही नहीं हो रहे थे, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो या कोई अदर ऑप्शन हो, तो वो शो नहीं हो रहे थे। इसकी मेन वजह ये है कि एक तो सर्वर डाउन होना, दूसरी वजह ये है कि जो IBPS की जो साइट है वो सपोर्टेबल स्पेशल ब्राउज़र में होती है, तो आप जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें जनरली सपोर्ट नहीं करती, कई बार ये आपको अटका देगी। तो बेहतर होगा कि आप क्रोम ब्राउज़र के अलावा अदर जो ब्राउज़र है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या कोई भी आपका जो सिंपल ब्राउज़र है विंडो 8 का, उससे फिलअप करें, या मोजिला फायरफॉक्स हो गया, कोई भी सफारी हो गया, कुछ किसी भी ब्राउज़र है उन पर आप फॉर्म फिलअप करें तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। क्योंकि IBPS में जनरली एक स्पेशल ब्राउज़र चाहिए होता है उसकी साइट को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड ऑप्शन आता है, सेकंड क्वेश्चन है हेमंत चौहान का, जिसने बोला कि सर मैंने भी इन इलेक्ट्रिकल लिख दिया है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल लिखा था, सर क्या करें? तो अगर आपने फॉर्म
फिलअप कर दिया है और पेमेंट कर दिया है तो आपको दोबारा से फॉर्म भरना होगा। अगर नहीं पेमेंट नहीं किया है तो आप सीधा सीधा उसी जीमेल या मोबाइल नंबर से आप दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन कर दें और पेमेंट कर दें। और क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप दोबारा से फॉर्म फिलअप कर दीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एसटी कैटेगरी सिविल एएन का फॉर्म कैसे भरेगा। तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी से बिलोंग कीजिए, उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कीजिए और एएन है तो एएन को सेलेक्ट कीजिए। और इससे पहले सेलेक्ट करने से पहले आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि उसमें वैकेंसी है या नहीं। इतना ऐसा सिंपल है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कीजिए, आपके ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है कि सर जेईएन एएन की पोस्ट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसका जवाब है हाँ। ये जो हिना गिल है इनका क्वेश्चन है कि सर जेईएन और एएन की जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसका जवाब है हाँ, अलग अलग करना होगा। आपको अलग अलग न्यू रजिस्ट्रेशन करने होंगे। चाहे तो आप उसी नंबर से कर सकते हैं, उसी जीमेल से कर सकते हैं, दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कल ही किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जेईएन एएन के सेम नंबर और सेम जीमेल से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट नहीं हो रहा, आई हैव ट्राइड ऑल थिंग, ई मित्र ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन है कि ई मित्र है जो दुकान है वहाँ पे क्या है कि सर्वर अच्छा चलता है तो इस वजह से मैंने उनको ई मित्र की सलाह दी। बट सेम आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरे ब्राउज़र में ट्राई कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ें आपकी सपोर्ट नहीं हो रही है, जो ब्राउज़र है वो सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो आप दूसरे ब्राउज़र में चला दीजिएगा, आपको उसमें चल जाएगा, ठीक है। वरना जिसने आप अपने दोस्त को कांटेक्ट कीजिए जिसने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो उसके थ्रू उसके लैपटॉप से भर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है तो इन्होंने हिना गिल ने इनका जवाब दे रखा है कि सर आप कोई और ब्राउज़र में खोलो, मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, मैं क्रोम में फॉर्म भर रही थी तो कितनी बार भी रिलीजियस करने पर ये नहीं आ रहा था, फिर मैंने मोजिला में ओपन किया। तो इन्होंने इसका जवाब दे दिया था कि उन्होंने मोजिला फायरफॉक्स जो था उस ब्राउज़र में ओपन किया था तो उनके चल गया था। तो यही प्रॉब्लम थी कि कल मेरे को भी आ रही थी तो मैंने भी अदर ब्राउज़र से चलाया तो चल गया था, क्रोम में जनरली नहीं चल रहा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सर डेट ऑफ बर्थ में ये शो नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प अर्जेंट। तो सेम वही प्रॉब्लम है कि आप दूसरे ब्राउज़र से ट्राई कीजिए, क्रोम ब्राउज़र में जनरली सपोर्ट नहीं कर रहा है, कई बार वो सिस्टम हैंग हो रहा है, तो आप दूसरे ब्राउज़र में ट्राई कीजिएगा। दूसरा है कि लेटरल एंट्री वालों की बीटेक 3 ईयर की होती है, फॉर्म भरते समय टाइम कितना ईयर डाले, 3 ईयर या 4 ईयर। तो इसका मैं सिंपली ये जवाब दूंगा कि अगर आप 3 ईयर लिखोगे तो वो एरर ही बताएगा, शो नहीं करेगा, क्योंकि जो बीटेक होती है वो 4 ईयर की होती है। और चूँकि आपने डिप्लोमा करके डायरेक्ट बीटेक गए हो तो आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिला होगा। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिएगा कि आप 4 ईयर तो लिखिएगा और सिंपल है अपनी डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन भी लिखिएगा, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चन थे और कुछ खास बातें मैं बता दूं कि अगर आपने साइन जो है वो ब्लू पेन से किए है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना है आपको ब्लैक पेन से ही करना है साइन, तो पर कई बात नहीं, ब्लू पेन से किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा डिक्लेरेशन जो है वो ब्लैक पेन से ही करना है, उसका आप ध्यान रखिएगा। और अगर डिक्लेरेशन ब्लू पेन से किए हो तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो अपने डिक्लेरेशन अगर ब्लू पेन से कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपको ब्लैक पेन से करना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को तो वो मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा। बाकी तो सबका सॉल्यूशन एक ही है कि आप दोबारा से फॉर्म को फिलअप कीजिए और दोबारा से पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि जेईएन की वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है।
तो इसी के साथ, और ये भी यही बात CA सेकंड वालों के लिए भी है, तो उनको भी इसी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।